बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। 7 अक्टूबर 2025 और मंगल का दिन। मैं तवातुर से पिछले 2 दिनों से आपको ये खबर दे रहा हूँ कि भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को लॉन्च कर सकता है, भारत हमला कर सकता है। और इसके हवाले से इंडियन आर्मी चीफ की भड़कें धमकियां ऑन द रिकॉर्ड हैं और मोदी की जानिब से जो धमकियां दी जा रही हैं वो भी इंडियन मीडिया तवातुर से रिपोर्ट कर रहा है। अब आपको मैं जो खबर देने जा रहा हूं उसने इस वक्त पूरे भारत के अंदर खलबली मचा कर रखती है, बल्कि पूरे का पूरा खत्ता दहल उठा है। किस तरह से कि मैं आपको बता रहा था कि अब की बार जो जंग होगी वो पाकिस्तान की नेवी और इंडियन नेवी के दरमियान होगी। अब ये बहरी बेड़ों के अंदर हमले हो सकते हैं, समुद्रों के अंदर लड़ाई हो सकती है। भारत ये प्लानिंग्स करके बैठा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के पास इसकी इंफॉर्मेशन है और हम मुकम्मल तौर पर रेड अलर्ट पर हैं कि कहीं से भी भारत हमला करे और हम इनके पिछवाड़े से हमला करें और इनकी जई तई फेर कर रखते हैं। अब आपने बड़े गौर से खबर सुननी है कि जनाब पाक फौज ने बांग्लादेश से एक बड़ा सरप्राइज ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। यानी कि भारत के ऊपर बांग्लादेश से आज जो हमला हुआ है, जिसको मीडिया रिपोर्ट करना शुरू हो गया है, उसमें क्या इतलात आ रही हैं, क्या खबरें आ रही हैं, तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात आपके सामने आज के इस व्लॉग में जनाब रखनी है कि भारत पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, जिसके बाद मोदी सरकार की अब ये कमर टूट गई है। जब वो हमला करने का सोच रहे थे पाकिस्तान के ऊपर, अब वो हमला करने से 100 बार पहले सोचेंगे भी और वो बहुत पीछे जा चुके हैं इस सारी सिचुएशन के अंदर। ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े गौर से आपने सुननी है कि उसके बाद जो है वो इंडियन आर्मी हंगामी बुनियादों पर बॉर्डर पर चढ़ दौड़ी है और वो भागी है कि जनाब हम अपनी जान बचाएं। वहां पर क्या सूरत हाल है, तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो डिफेंस कॉपरेशन है वो ऑन द पीक है, जिसको कहा जा रहा है कि एक बार फिर से पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हो चुके हैं, तो कहना गलत नहीं होगा। आप ये कहें कि जनाब 1971 से पहले वाली सूरत हाल तो नहीं है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे में जम हो जाए, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हम दो भाई जरूर बन चुके हैं। ये बामी दफाई मुआहदे की तरफ काम जा चुका है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, बांग्लादेश के दरमियान। ये डिफेंस एग्रीमेंट के हवाले से खबरें चलना शुरू हुई हैं, जिसके बाद जो पाक आर्मी है, पाक फजाइया है, उसने उनके वक्त ने इस वक्त मैदान मार लिया है। किस तरह से जनाब देखिए, पाकिस्तान जो है वो मैंने आपको बताया था कि अगर इंडिया अटैक करता है तो पाकिस्तान क्या करेगा, वो ईस्टर्न बॉर्डर से अटैक करेगा। जो सिक्योरिटीज रहे हैं, उनकी जो मीटिंग हुई सहाफियों के साथ, उसमें उन्होंने बताया कि अगर ऐसा होगा तो फिर हम ईस्टर्न बॉर्डर से भारत की जई तई फेर के रख देंगे, उनका इकोनॉमिक हब जो है वो हम उड़ा कर रख देंगे। अब पाकिस्तान की जो फजाइया है और पाकिस्तान की जो आर्मी है, उनका 4 रुकनी वफ्द जो है वो 4 रोजा उनका वफ्द जो है वो ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर का, वो 4 रोजा दौरे के ऊपर बांग्लादेश क्या हुआ है। और ये हाई प्रोफाइल सबसे बड़ा और अहम तरीन फैसला कुन ये दौरा है, और वो जो दौरा है उसमें वो उनके जो उनकी एयरफोर्स है उनके हेडक्वार्टर पे जाएंगे, उनकी आर्मी के हेडक्वार्टर पे जाएंगे, उनकी नेवल जो हेडक्वार्टर है वहां का दौरा होगा, और जो उनकी इटरली डिवीजन है वहां पर भी उनका दौरा होगा, जहां से जनूब मशरकी सरहदें भारत के साथ मिलती हैं। और फिर ये जो दौरा है वो सिर्फ यहां तक नहीं रहेगा कि दौरे कर लिए और वापस आ गए ना। आगे खबर सुने, जब बांग्लादेश का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बांग्लादेश जो है वो JF-17 थंडर पाकिस्तान से खरीदने जा रहा है। J-10C जो चाइना के बनाए हुए हैं वो पाकिस्तान से खरीदेगा, और ये $2.2 बिलियन की डील होगी और उसका 10 साल प्लान होगा। और ये एक दफाई मुआहदा है जिसको साउथ इंडेक्स ये लिख रहा है कि म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो है वो ये साइन होने जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान की फजाइया ने और पाकिस्तान की आर्मी ने मैदान मार लिया। हसीना वाजिद का coup हुआ, उसके बाद ये सबसे बड़ा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तारीखी मुआहदा है जो होने जा रहा है। ये आज तक तारीख में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हसीना वाजिद जो है वो इंडियन पपेट थी, इंडिया उसको इस्तेमाल कर रहा था अपनी प्रॉक्सी के तौर पर। जैसे हसीना वाजिद का coup हुआ है और वो अपने आबाई वतन पहुंच गई भारत में, उसके बाद पाकिस्तान ने अपना महाज संभाल लिया है और पाकिस्तान और बांग्लादेश एक बार फिर से एक हो चुके हैं। यानी कि ये कहा गया कि अगर जंग होती है, इस डिफेंस ट्रीटी जो साइन होने जा रहा है, दोनों ममालिक जो है वो एक दूसरे की मिलिट्री रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बिलफर्ज भारत जो है अपने बॉर्डर से बांग्लादेश के ऊपर अटैक कर देते हैं, पाकिस्तान की जो मिलिट्री रिसोर्सेज है बांग्लादेश उसको इस्तेमाल करेगा।
J-10C इस्तेमाल करेगा, J-F-17 थंडर इस्तेमाल करेगा, PL-50 मिसाइल का इस्तेमाल होगा। और ये वो जो तैयारे हैं या मिसाइल सिस्टम है, और ये पाकिस्तान ऑलरेडी एक जंग में इस्तेमाल कर चुके हैं। हम उनके राफेल तैयारे गिरा चुके हैं, हमारी वो मिलिट्री रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है। और अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है, खुदा ना खास्ता अगर भारत की शरारत करता है, तो पाकिस्तान उनकी मिलिट्री बेसिस को भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये एक दिफाई मुआहदा होने जा रहा है, जिससे इस भारत के अंदर जो है वो जनाब धज्जियां उड़ाकर रखती हैं, जनाब इनकी नींदें हराम हो गई हैं कि सूरत-ए-हाल इस वक्त भारत के और मोदी के हाथ से निकलती हुई जनाब दिखाई दे रही है। अब जब मैं आपको जनाब ये खबर दे रहा हूं कि पाक फौज ने बांग्लादेश से एक सरप्राइज ऑपरेशन लॉन्च किया है और भारत पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, जिसके बाद भारतीय फौज जो है वो जनाब अपने बॉर्डर की तरफ दौड़ी है, ये जनाब खबर क्या है। अब अगर इंडिया, मैंने आपको बता दिया कि इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया पाकिस्तान के इलाकों के ऊपर कब्जा कर सकता है। अब की बार वो सियाचिन के ऊपर उसने नजर रखी हुई है कि वो सियाचिन के ऊपर मामला कर सकता है। और जराए बताते हैं, हमारे जो जनाब मिलिट्री रिसोर्सेज हैं या फिर हमारे सिक्योरिटी जराए हैं, मुझे बताते हैं कि टेंशन है LOC के ऊपर, टेंशन पाई जा रही है। पाकिस्तान की तमाम बड़ी फोर्सेस जो है वो इस रेड अलर्ट के ऊपर है। पाकिस्तान मुकम्मल कभी भी और किसी भी वक्त, चाहे अगले 1 घंटे के अंदर हो जाए, चाहे अगले 1 महीने के अंदर हो जाए, भारत ने यह हमला करना है पाकिस्तान पे। 6 नवंबर से 11 नवंबर तक बिहार की इलेक्शंस हैं। अब मोदी के पास प्रोडक्ट बेचने को नहीं है वहां पर, और मोदी उस इलेक्शन की कैंपेन करने के लिए उसने हमेशा पाकिस्तान के साथ जंग का सहारा लिया। उसके लिए वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है और उसकी तैयारियां वो कर भी रहा है। ये आपको मैंने खबर दी है हमेशा 2-3, अगर आपने लास्ट व्लॉग सुने आपको अंदाजा हो जाएगा, पिछले व्लॉग में भी आपको मैंने ये खबर दी है। अब मैं आपको जब खबर दे रहा हूं कि बांग्लादेश वाली साइड से पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, कैसे, ये डिफेंस न्यूज एंड डिस्कशन जनाब खबर आ रही है कि इंडिया सिक्योरिटी कैलकुलस ऑन ईस्टर्न बॉर्डर शिफ्टिंग ड्रामेटिकली अमाइड ग्रोइंग ISI इन्फ्लुएंस ओवर बांग्लादेश आर्मी। अब ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया की सिक्योरिटी है, इंडिया की जो फौज है, वो ईस्टर्न बॉर्डर पर ड्रामेटिकली वहां पर जो चेंज आया है, और ये चेंज क्या कि उनकी सिक्योरिटी वहां पर हाईलाइट कर दी गई है, फौजें वहां पर रवाना कर दी गई। इंडियन फौजें जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर रवाना कर दी गई है कि कहीं ISI का जो इन्फ्लुएंस है वो बांग्लादेश की आर्मी के अंदर बढ़ रहा है। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियों के लोग हैं, वहां पे दौरा हुआ था अभी लास्ट टाइम, हमारी जो ISI का हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स हैं वो बांग्लादेश के दौरे पर गए होते, तो जनाब उनके डर से कि वहां से बांग्लादेश वाली साइड से हमारे ऊपर अटैक ना हो जाए, तो इंडिया की आर्मी जो है उन्होंने ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अपनी फौजें जो है वो इजाफी फौजें तैनात कर दी हैं। अब इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान भी रेड अलर्ट पर है, पाकिस्तान अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है और भारत भी रेड अलर्ट पर है। अब पाकिस्तान ने तो पहले हमला करना नहीं, हम तो जंग ऑलरेडी जीते हुए हैं और हम तो चाहेंगे भी जंग हो, हम तो अमन का पैगाम देते हैं, हमेशा से कहते हैं कि जनाब अमन होना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत जो है वो ये करेगा। आप जानते हैं क्यों करेगा, वो मैंने आपको बता दिया। अब जब भारत करेगा तो पाकिस्तान जो है वो ईस्टर्न बॉर्डर से अटैक करेगा, उसके लिए भारत अपनी तैयारियां कर रहा है। अब आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि जंग का माहौल बन चुका है, LOC के ऊपर टेंशन पाई जा रही है। तो ये एक बड़ी जो है वो सूरत-ए-हाल बनी जो मैंने आपके सामने रखी है कि जनाब वहां पर जो पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की फजाइया ने जो सरप्राइज दिया है, उसके बाद पूरे का पूरा खित्ता इस वक्त दहल उठा है। अब दूसरी जानिब कुछ और खबरें भी हैं वसीम अकरम जो है उनके हवाले से, कि हुआ ये कि भारत में वसीम अकरम नामी शख्स जो है वो एक जासूस गिरफ्तार हुआ है और उस पर हुआ इंडियन मीडिया की औकात देखें, उनकी जनाब आप लेवल देखें कि उन्होंने वसीम अकरम जो क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, उनकी तस्वीर छुपा दी कि हमने इस जासूस को गिरफ्तार कर लिया। अब सोशल मीडिया पर जनाब वसीम अकरम ने कहा कि मैं सबको मुफ्त मशवरे दे रहा हूं कि सोशल मीडिया पर वसीम अकरम के नाम से अगर कोई और शख्स मौजूद है तो डबल चेक कर लिया करें कि कोई और वसीम अकरम भी हो सकता है। वसीम अकरम ने दावा किया कि हमसाया मुल्क में कोई जासूस पकड़ा गया जिसका नाम वसीम अकरम है और न्यूज चैनल उनकी तस्वीर लगा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने तंजिया अंदाज में पंजाबी में कहा कि कौन लोग हो तुम, कितों आए हो, कोई जग नहीं, कोई बैलेंस नहीं, उल्टा लूटपूट हो गए होके कमेंट पे कमेंट, ये देखने के बगैर कि वो मेरा अकाउंट है या नहीं है। ये भारत की सूरत-ए-हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है कि ये उनकी कुल औकात है कि उनको ये नहीं पता कि कौन सा वसीम अकरम जो है वो गिरफ्तार हुआ है। अब उसका इल्जाम भी लगा देंगे कि जनाब पाकिस्तान का कोई जासूस गिरफ्तार हुआ है, जिसकी इनके पास तस्वीर तक नहीं। हमारे क्रिकेटर की, हमारे स्टार जो है वसीम अकरम साहब, उनकी तस्वीर लगा रहे हैं। यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां कर रहा है। डॉट से डॉट स्टैंड कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान जो है, हमारी तमाम तरफ फौज है, चाहे वो नेवल फोर्सेस हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी हो, ये रेड अलर्ट पर है और हम हर तरह का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जो हमारी लास्ट मीटिंग सिक्योरिटी सराय के साथ हुई, जिसमें मुझे बुलाया गया था लेकिन मैं वहां पर मौजूद नहीं था ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस, क्योंकि कुछ मसरूफियात थी। तो कुछ और सहाफ़ियों से जब हमारी गुफ्तगू हुई इस हवाले से, हमने खबरें ली कि वहां पर क्या क्या डिस्कशन हुई, तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम था कि अगर इंडिया उंगली उठाए, सिर्फ उंगली हिलाएगा तो हम बाजू डाल देंगे। ये लफ्ज़ है, मैं इसमें आगे पीछे नहीं कर रहा। तो अंदाजा करें कि कितना गुस्सा है पाकिस्तान की फौज के अंदर कि जनाब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपनी लाजमी रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।